पिछले 4 दिन के अंदर एक बंदे ने $12,000 के करीब डॉलर बनाए हैं स्पॉट ट्रेडिंग करके। फ्यूचर्स में इससे भी ज़्यादा है, लेकिन मैं फ्यूचर्स की आपको एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन स्पॉट में आपके सामने ये देखें, एक बंदे ने $813 लगाकर ऑलमोस्ट $12,000 कमाया, जो कि उसकी इनिशियल कैपिटल से ऑलमोस्ट 15x ज़्यादा है। तो सिमिलरली आप भी ऐसे ही स्ट्रेटजी सेट करके बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं, स्पेशली अभी की जो मार्केट की सिचुएशन है इस हिसाब से, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी अच्छा मूव कर रही है, साइडवेज नहीं जा रही बल्कि अप एंड डाउन आ रही है। और यही बेस्ट चांस होता है या बेस्ट आपके पास एक टाइम रहता है कोई भी ग्रिड या इस तरह की स्ट्रेटजी रन करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जो ग्रिड ट्रेडिंग कैसे काम करती है, बेसिक कंसेप्ट उसका क्लियर किया था, और उसी के साथ ही साथ मैंने आपको कुछ सजेशन दी थी कि आपने किन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है जो हमेशा आपके प्रॉफिट्स एंड लॉस का बायस बन सकती हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस की हैं हम लोगों ने। अगर किसी बंदे ने वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, अभी भी है। एनीवेज हम लोग आज बात करेंगे इसके बाइनेंस के जो आपके पास ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं उनके बारे में। कॉइन के हैं, ओके के हैं, गेट डाटा योग के हैं, बहुत डिफरेंट आपके पास स्ट्रेटजीज हैं। लेकिन आज हम लोग चेक करेंगे बाइनेंस में जो अवेलेबल बॉट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, आप उनको कैसे सेट कर सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ मैं मेनली स्पॉट पर फोकस करूंगा क्योंकि स्पॉट में भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। और ऑफ कोर्स जो मेन आपको एडवांटेज रहता है पॉट का या ग्रिड ट्रेडिंग का कि आपकी मिनट्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज होती रहती हैं। आपको मैनुअली, एक बार आप सोए हैं, आप काम पर हैं, आप मोबाइल से दूर हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, कुछ भी है, आपके जो ट्रेड्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं और आपको प्रॉफिट्स बनाकर दे रहे हैं। और स्पेशली स्पॉट ट्रेडिंग में क्योंकि आपका जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम रहता है रिस्क, तो उसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो रहते हैं, आपको ओनली प्रॉफिट ही आना होता है। तो इसीलिए मैं हर बंदे को सजेस्ट करूंगा कि बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में बड़ा लॉस कराने से बेटर है कि आप स्पॉट में ट्रेडिंग करें अगर आपने ग्रिड रन करनी है। तो एनीवेज यहाँ पर देखिए, आप अपनी मर्जी का कॉइन चूज़ कर सकते हैं। जो बंदे मोबाइल में हैं वो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ग्रिड ट्रेडिंग में जाएंगे। जो बंदे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वो लोग ट्रेड में आने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग बोर्ड्स क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप स्पॉट ग्रिड को चूज़ कर सकते हैं। लेटर हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारे जो बॉट्स हैं डिस्कस करेंगे, कॉइन के बॉट डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको मेन कंसेप्ट समझ आ गया तो आप किसी भी एक्सचेंज पर किसी भी टाइप की स्ट्रेटेजी ईजिली बना सकते हैं और ईजिली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये पेयर है केक, मेरा फेवरेट है क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। हम लोगों को इसी तरह का कॉइन चाहिए होता है जिसमें इस तरह का प्राइस में मूवमेंट आए, ऊपर एंड नीचे आ रहा हो, तो उसी समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड्स और मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले सकते हैं। और इसी यहाँ पर देखें, यही रीज़न है कि इस बंदे ने इतने अच्छे मतलब के प्रॉफिट बनाए। एनीवेज आपके पास यहाँ पर देखें, ऑटोमेटिकली आपको ऑटो पर क्लिक करेंगे तो पैरामीटर्स देगा। पैरामीटर्स क्या है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 डे में करेंगे तो पैरामीटर्स क्लोज हो जाएंगे क्योंकि आपको बॉट बता रहा है कि 3 डेज़ में इतना प्राइस डिफरेंस आने का चांसेस हैं, लेकिन जो कि सही नहीं है क्योंकि आप इसको 1 डे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी प्राइस वो रेंज से बाहर जा रही है। तो इसीलिए आप जो सजेस्टेड पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ ना करें। पॉपुलर, अगर आप किसी की कॉपी करना चाहते हैं तो पॉपुलर में जाएँ। पॉपुलर में यहाँ पर देखें, ये बंदी की स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको सेम कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें माइनर चेंजेस करके खुद की स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मैनुअल में जाता हूँ। मैनुअल में जाने के बाद यहाँ पर देखें, ऑलरेडी इस पे पैरामीटर्स हैं क्योंकि पहले कॉपी सेलेक्ट हुआ था, बट आप खुद के पैरामीटर सेट करने हैं। अभी यहाँ पर अपर प्राइस और लोअर प्राइस मैंने आपको बताया था। लोअर प्राइस का मतलब है कि विद इन डेट रेंज आपका ट्रेड ओपन होता रहेगा, आपका जो बॉट है वो आपके लिए ट्रेडिंग करता रहेगा। अगर प्राइस लो रेंज से नीचे गिर जाती है तो आपका बॉट आपके लिए ट्रेडिंग नहीं करेगा। सिमिलरली जो अपर रेंज है आपकी प्राइस की, अगर प्राइस उसके अंदर रहेगी, उससे नीचे रहेगी तो आपके ट्रेड होते रहेंगे। जो ही प्राइस उससे बाहर जाती है तो आपका जो ट्रेड है, जो बॉट है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी जो प्राइस रेंज है वो भी। जितनी ज़्यादा प्राइस आप क्लोज रखेंगे उतनी फ्रीक्वेंटली आपके ट्रेड्स होंगे। लेकिन आपने हमेशा स्टडी सेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितने दिन के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं अगर 1 वीक के लिए स्टडी सेट कर रहा हूँ, या फिर मैं 1 मंथ के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट बुल रन का तक करता रहूँगा, इसको 1 ईयर लग सकता है, 1 ईयर के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपने अपनी जो प्राइस डिफरेंस को रखना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 ईयर या फिर 6 मंथ या फिर 3 महीने का सोचने की बजाय आप 1 वीक टू मैक्सिमम 1 वीक टू 2 वीक्स या 3 वीक्स तक आप उसका माइंड में रखें, ताकि आप एक्टिवली और इफेक्टिवली ट्रेडिंग कर पाएँ। और उसके बाद अगर मेजर चेंजेस आते हैं प्राइस में, प्राइस आपकी रेंज से बाहर चली जाती है, तो वो टाइम में आप पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। तो अभी करंट प्राइस केक की 2.5 है, तो मैं मिनिमम प्राइस 2 रखता हूँ और उसके बाद जो मैक्सिमम प्राइस है वो 3.5 रखता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, मेरा मानना है कि जो ही अगर केक 3.5 से बाहर निकलता है, $4 पे चला जाता है, 3.8 चला जाता है, तो मैं जो मेरी लोअर प्राइस है उसको थोड़ा और नज़दीक पर लाऊंगा।
तो ये रीज़न है। तो आप सिमिलरली ऐसे मतलब कि एक एवरेज प्राइस सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ पर देखें, आपके पास ग्रिड्स हैं। तो ग्रिड्स क्या हैं? ग्रिड ये सारी लाइंस हैं। ग्रिड आपका प्राइस डिफरेंस है 2 से लेकर 3.5 तक ओनली $1.5 का डिफरेंस है, और $1.5 डिवाइडेड बाई 75 हो गए, सही है। तो बहुत ही कम प्राइस डिफरेंस पर आपका ट्रेड्स होते रहेंगे, बहुत ही मतलब सेकंड के हिसाब से हो सकता है आपके ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज हो रहे होंगे, लेकिन ये ग्रिड्स आपने हमेशा कम रखनी है। उसकी दो रीजन है। एक रीज़न तो ये है कि आपका इनिशियल कैपिटल बढ़ जाएगा जितनी ज़्यादा आपकी ग्रिड्स रहेंगी। यहाँ पर देखें 75 पर मुझे चाहिए 487, अगर इसी को मैं 50 कर दूँ तो 328, अगर इसी को मैं 30 कर दूँ तो मुझे ओनली $200 चाहिए, या $210 का समझ लें। ये $210 तक रहेंगे तो एक अच्छा बजट है मेरे पास। लेकिन इससे भी मैं कम करने का सजेस्ट आपको करूँगा। उसकी रीज़न क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है आपके ट्रेड्स तो बहुत ज़्यादा ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रॉफिट रेशियो होती है वो कम हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि आपके ट्रेड्स पर आपको फ़ी लग रही होती है, और आपका जो प्रॉफिट है वो कभी कभी ऐसा है कि फ़ी से भी कम हो, तो फिर आपको ट्रेड करने की मतलब कुछ ना तो फ़ायदा है ना कुछ आपके पास वैलिड रीज़न है। तो इसलिए आपने जो ग्रिड्स हैं इनको आपने थोड़ा कम ही रखना है, जब तक जो मार्केट है आप उसको अच्छे से एनालाइज करके मतलब डिसीजन नहीं लेते। तो मेरे ख्याल से आप अगर 10 to 15 या 17 इस तरह की ग्रिड अगर रखते हैं तो आइडियल है। उसमें होगा क्या कि आपका जो $1.5 का डिफरेंस है वो 17 पर डिवाइड हो जाएगा, जो कि नियरली 0.09 या $0.08 प्राइस पर आपका ट्रेड होता रहेगा। अभी आप इसको अच्छे से समझना है। तो ये देखें आपकी ग्रिड सेट हो गई। ग्रिड क्या है कि प्राइस डिफरेंस है, एक प्राइस डिफरेंस है सिंपली। और यहाँ से अगर प्राइस नीचे गिरती है, इस लाइन पर आती है, तो आपका एक बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा तो और के एक बाय हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो और के एक बाय हो जाएगा। अभी यहाँ से इधर नहीं आता बल्कि इधर से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इधर चला गया तो आपका जो केक है पर ऑर्डर का 1 ऑर्डर का वो सेल हो जाएगा, पूरे का पूरा सेल नहीं होगा, 1 ऑर्डर का सेल हो जाएगा। उधर से ऊपर जाती है तो फिर आपका 1 ऑर्डर का सेल हो जाएगा, उतना प्राइस डिफरेंस के साथ। क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ से नीचे आई प्राइस इधर तक, समझने के $0.1 का डिफरेंस आया, यहाँ से नीचे आई तो $0.1 का डिफरेंस आया, तो $0.2 का डिफरेंस हो गया। अगर इधर से ऊपर चली जाती है प्राइस, इस लाइन तक आ जाती है, तो आपका जो प्रॉफिट डिफरेंस है वो 0.1 है। तो सिमिलर जो आपका डिफरेंस है प्राइस, उसी पर ऑर्डर बाई होगा और उसी पर सेल होगा। अभी आपके जो बाय ऑर्डर है वो खत्म हो गए, मतलब आपके हो सकता है 3 बाय ऑर्डर लगे हैं और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ पर चली गई हो, तो 3 ऑर्डर तो आपके सेल हो गए यहाँ तक, लेकिन इधर से ऊपर आपके कुछ बाई नहीं हो रहा, बल्कि आपका बॉट वेट कर रहा है दोबारा वो सेम जो प्राइस डिफरेंस है उसको क्रिएट होने का। तो दोबारा प्राइस डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? यूं ही प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है इधर, तो अब ये आपका एक बाई का ऑर्डर इधर लग जाएगा। लाजमी नहीं है कि आपके बाई होने के लिए आपका बोर्ड नीचे ग्रीन वाला लाइन या जो आपकी प्राइस है इससे नीचे गिरेगा, ऐसे नहीं है। बल्कि जो ही ऊपर जाने के बाद भी नीचे की तरफ उतना प्राइस का डिफरेंस आता है तो आपका बाई ऑर्डर लग जाएगा। हो सकता है जैसे प्राइस नीचे गिरती है, गिरती गिरती इधर तक पहुंचाए, तो हर लाइन पर आपका एक बाई का ऑर्डर लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिर्फ ऑर्डर ही नहीं लगेगा बल्कि ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद अगर प्राइस दोबारा मूव करती है अपवर्ड्स तो दोबारा सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल चीज़ है ग्रिड ट्रेडिंग को समझना, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, जो ग्रिड सेट करना है, जो प्राइस डिफरेंस आपको दे रहे हैं अपने बोर्ड को, ये चीज़ें मैटर करती हैं। एंड ऑफ कोर्स कॉइन सिलेक्शन मैटर करती है। मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीटली और ब्रीफली डिस्कस की हैं अपनी वीडियो में, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। केक एक आइडियल कॉइन है, नो डाउट। आपके पास BTC चेक कर सकते हैं, आप इथेरियम चेक कर सकते हैं, एक्सेस, मेरे ख्याल से एक्सेस भी मतलब कि अच्छा कॉइन है। अगर आप एक्सेस चेक करेंगे, यहाँ पर देखें एक्सेस USDT। सिमिलरली मैं एक्सेस का चार्ट ओपन किया, एक्सेस भी काफ़ी अच्छा कॉइन है। अगर आप 15 मिनट्स में इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। अगर आप इसको और माइक्रो में लेकर आएंगे 3 मिनट्स में देखेंगे तो देखिए काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सेस को चूज़ करता हूँ, चूज़ करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं मैनुअल में जाऊँगा। मैनुअल में जाने के बाद मैं प्राइस चेक करूँगा। मैं लगा रहा हूँ $5 को, अगर $5 से नीचे प्राइस गिरती है तो मैं अपनी जो अपर लिमिट है उसको थोड़ा और नीचे लेकर आऊँगा, ताकि मेरे फंड्स आइडल ना रहें बल्कि ट्रेडिंग होती रहे। और जो अपर लिमिट है मैं उसको 7.5 तक लेकर जाता हूँ। अगर 7.5 से ऊपर जाती है प्राइस तो हो सकता है जो मेरी लोअर लिमिट है उसको मैं थोड़ा करीब पर लेकर आऊँ, क्योंकि मैं इसको शार्ट पीरियड के लिए रन कर रहा हूँ, 1 वीक के लिए या फिर 10 डेज़ के लिए रन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें अरिथमेटिक है, और उसके बाद आपके पास जियोमेट्रिक है। यहाँ पर आपके पास रेशियो आएगी प्राइस, और यहाँ पर आपके पास फिक्स प्राइस की जो परसेंटेज मतलब कि है उस हिसाब से, जो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। एक आपको प्राइस के जो डिफरेंस है वो रेशियो के हिसाब से आ रहा होता है, और दूसरा आपके पास डॉलर के हिसाब से आ रहा होता है। तो यहाँ पर मैं अगर सेट करूँ कि 14 ग्रिड्स में सेट कर रहा हूँ, तो मुझे पर ऑर्डर के ऊपर या पर ग्रिड के ऊपर 2.23 से लेकर 3.36 तक प्रॉफिट आएगा, और मुझे इनिशियल कैपिटल मेरे पास $97 होना चाहिए। लेट्स से कि $100 आप सेट कर सकते हैं, $100 होना चाहिए। अभी इससे होगा क्या, ये तो मेरी लिमिट्स लग गई। तो यहाँ पर देखें ग्रिड्स आपको, अगर 1 आवर पर देखेंगे तो आपको ग्रिड्स नज़र आएंगी।
अभी होगा क्या, यूँ ही प्राइस यहाँ से यहाँ तक आती है तो मेरा एक बाय ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाती है तो सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखूँ मैं तो 1 आवर में प्राइस मतलब कि इन लिमिट्स में ज़्यादा मूव नहीं कर रही, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं प्राइस रेंज को कम और थोड़ा नज़दीक में लेकर आऊँगा, या उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने जो ग्रिड्स हैं उनको इंक्रीज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर 20 लेकर जाता हूँ, 20 बार ग्रिड लेकर गए तो यहाँ पर देखें फिर भी मतलब कि जो प्राइस है वो 2 4 5 ग्रिड के ऊपर मूव कर रही है। बाकी की जो ग्रिड्स हैं मेरी वो एक तरह से आइडियल, यहाँ पर देखें बाई 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 और सेल 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 इस तरह के आर्डर लग जाएंगे। लेकिन जो मैं ग्रिड्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मेरे जो इनिशियल कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, $200-250 हैं, फिर तो मैं अपनी ग्रिड्स को और ज़्यादा करूँगा। लेकिन अगर नहीं है इतने पैसे और मैं सोच रहा हूँ कि कम पैसों के साथ मैं स्टार्ट करूँ, तो फिर या तो मैं अपनी ग्रिड्स कम कर सकता हूँ, और ग्रिड्स कम करने से बेटर है कि मैं अपना जो प्राइस डिफरेंस है उसको कम करूँ, 5.5 पर लेकर आऊँ और इसकी जगह मैं इसको 7 पर लेकर आऊँ। तो 5.5 से 7 तक लेंगे तो एक माइनर सा प्राइस का डिफरेंस है, $1.5 का, नियरली $1.5 का डिफरेंस है, और उसी के अंदर मेरी 27 ग्रिड्स हैं। 27 मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको 17 तक भी लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पर देखें 17 में ऑलरेडी इन ग्रिड्स को काफ़ी ज़्यादा टच कर रहा है। अगर इधर से नीचे गिरता है तो फिर भी मतलब कि बाय ऑर्डर लग जाएंगे, दोबारा थोड़ा ऊपर जाता है तो मेरे ऑर्डर सारे के सारे सेल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपने हमेशा डिसाइड करना है, अपने बजट को देखकर, कॉइन की मूवमेंट को देखकर आपने डिसाइड करना है। आप अपने बजट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर पास कम पैसे हैं तो फिर आपने प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज में रखना है, ताकि आपके फंड्स आइडल ना रहें, बोट आपका आइडल ना रहे, बल्कि आपकी ट्रेडिंग इफेक्टिवली होती रहे। तो 6 to 7 $1 का डिफरेंस है, इसी के अंदर अंदर आपकी ज़्यादा ट्रेडिंग होती रहेगी, लेकिन हो सकता है 1 डे के अंदर अंदर आपकी प्राइस रेंज से आपका बोट आइडल हो जाए, क्योंकि प्राइस या तो नीचे आ जाए या फिर इधर से ऊपर चली जाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके फंड्स पर और कॉइन सिलेक्शन पर। अगर आपके पास फंड्स कम है तो मे बी आप कम प्राइस वाला कॉइन जा सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी केक चेक किया था, केक आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे सेट करने के बाद आप अपनी स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं, आपका बोट आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। और उसके बाद जितने भी ऑप्शन है बाकी का आप टेंशन नहीं ले लें। यहाँ पर देखें उसके बाद ये जो ट्रेलिंग अप है या ग्रिड ट्रिगर है या फिर स्टॉप ट्रिगर है, इन चीज़ों की वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फ्यूचर्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रेलिंग अप क्या है कि जो जो आपकी प्राइस अपर लिमिट के ऊपर होती जाए तो आपका जो अपर लिमिट है वो भी इंक्रीज़ होती रहे। उसके बाद ग्रिड ट्रिगर क्या है कि आप एक तरह से लिमिट लगा सकते हैं कि इतनी प्राइस पर पहुंचे तो मैं ग्रिड स्टार्ट करूं। लेकिन ग्रिड ट्रेडिंग में जो जो ग्रिड ट्रिगर है इसका कुछ ज़रूरत नहीं होती है कुछ भी किसी किस्म की, क्योंकि उधर से प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए आपके ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटर है कि आप इसको मार्केट प्राइस पर ही स्टार्ट करें। अगर कोई बंदा अगर सोच रहा है कि प्राइस नीचे गिरेगी तो फिर ही मैं स्टार्ट करूंगा, तो नो वरीज, आप यहाँ पर ग्रिड ट्रिगर का ऑप्शन लगा सकते हैं और यहाँ पर आप USDT में उसकी प्राइस लिख सकते हैं। अभी करंट प्राइस उसकी क्या है, 2.5 चल रही है, आई थिंक 2.5 के करीब करीब है। तो कोई बंदा चाहे तो मे बी 2.4 सेट कर सकता है। यहाँ पर देखें अगर प्राइस इधर से गिरती है नीचे $2.4 से तो आपका ग्रिड एक्टिवेट हो जाएगी। तो सिमिलरली क्योंकि मेरे पास $197 या जितना जो फंड चाहिए था वो नहीं थे, इसीलिए और प्राइस वगैरह भी मैं रेंज सेट नहीं की हुई थी, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। तो सिमिलरली आप ऐसे सेट कर सकते हैं अपना बोर्ड 2 से लेकर $3.5 तक, और ग्रिड्स हैं जो मैं उसको 15 ग्रिड करता हूँ, $101 मुझे चाहिए होंगे। उसके बाद मैं ट्रिगर को ख़त्म कर देता हूँ। सही है, अगर मेरे पास इतने बैलेंस होता अभी अकाउंट में तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होता और मैंने सिंपली इसको प्रेस करके अपनी ग्रिड एक्टिवेट कर देनी थी। तो ये थी आपकी स्पॉट ग्रिड। नो डाउट आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग करके भी, स्पेशली ग्रिड में अच्छा कॉइन सेलेक्ट करने के बाद और अच्छी जो प्राइस रेंज है, अच्छी जो ग्रिड्स हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली जो आपकी डिसीजन मेकिंग है कि कितनी ग्रिड्स होना चाहिए। फिर भी किसी बंदे का कुछ डाउट है तो नो वरीज, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको प्रॉपर उसका आंसर दूंगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी ग्रिड पर, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, कल हम लोग वीडियो बनाएंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर। बिल्कुल सिमिलर का कंसेप्ट है, कुछ भी मतलब उसमें डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर्स पर, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, न्यूट्रल का है, आपके पास बाई लॉन्ग का है, सेल शॉर्ट का है, तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। उसके हिसाब से हम लोग उस पर एक वीडियो बनाएंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे DCA क्या है, उसके बाद जो टाइम वेटेड TWAP वाला बॉट है वो क्या है। यहाँ पर देखें, और आपके पास ऑटो इन्वेस्ट है, ऑटो इन्वेस्ट पर ऑलरेडी मतलब काफ़ी बंदों को मालूम है। यहाँ पर स्पॉट DCA है। KuCoin में एक मार्टिंगल बोर्ड है, मार्टिंगल बोर्ड की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है मार्टिंगल बोर्ड से। इसको भी आप मार्टिंगल बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि जो आप DCA कर रहे हैं तो नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो वहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट जो KuCoin का मार्टिंगल बोर्ड है वो ऑलरेडी इंक्रीज होगा उसका ऑर्डर। तो इन सारों पर हम लोग बात करेंगे। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।